नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसडीएम शो पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि रीट की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। उसके साथ ही कौन सी रैंक पर जो है आपका किस कैटेगरी से सिलेक्शन होने वाला है और कट ऑफ किस प्रकार से बनती है और असल में कट ऑफ का क्या मतलब होता है, उन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही एग्जाम से संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप एसडीएम शो को जो है सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करते हैं रिट की चयन प्रक्रिया को लेकर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2021-22 की जो रिट प्रक्रिया है उसकी चयन प्रक्रिया की प्रोसेस को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका रिट का पेपर हुआ था। इस चयन प्रक्रिया में सबसे पहले रिट आपको एक पेपर करवाती है और उस पेपर का जो मार्क्स आते हैं, जैसे कि आपके 120 नंबर आए, 150 नंबर में से 120 नंबर आए तो आपकी जो है 80% बने। ये जो 80% है उसके 90% आपके काउंट होंगे। उसके साथ ही फिर जो 10% है वो आपके ग्रेजुएशन के काउंट होने वाले हैं। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपके 60% बने हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर ये इसका 80% का अगर आप 90% निकालोगे तो आपको 72% प्राप्त होगा, और यहां पर 60% का आप अगर 10% निकालोगे तो आपको 6% प्राप्त होगा। तो टोटल आपके जो 78% मार्क्स हैं ये मार्क्स आपके गिने जाएंगे, ना कि आपके ये 80%। यहां पर हालांकि ये ज्यादा है, लेकिन यहां पर अगर आपके 60% है तो आपके एग्रीगेट जो है 78 ही होंगे। ओवरऑल आपको 2% का नुकसान हो जाएगा। तो एक तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस का एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अब बात कर लेते हैं तो जो वैकेंसी होती है, रेट पेपर होने के बाद वैकेंसी निकलती है। जैसा कि आप सभी को बताया कि अभी 32,000 की वैकेंसी आपके सामने को देखने को मिली है। अब 32,000 में से आपके 1,000 पद जो है वो विशेष शिक्षा को लेकर के हैं। उसके बाद लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में भी इसके पदों का वर्गीकरण है। ठीक है, लेवल फर्स्ट में आपके 15,000 पद हैं और उसके बाद लेवल सेकंड के अंदर आपके 16,000 पद हैं, और इसको भी जो है टीएसपी और नॉन टीएसपी में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही जो है लेवल फर्स्ट और लेवल 2 में जो है कैटेगरी वाइज भी विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपके पदों का विभाजन हुआ है इस वैकेंसी के अंदर। टोटल 32,000 की वैकेंसी है, लेकिन उसके बाद जो लेवल 2 के जो विद्यार्थी है उनके तो सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइडेशन है, यानी सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइडेशन हो रखा है। तो ये प्रोसेस होता है वैकेंसी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि अंतिम रूप से जो कट ऑफ बनती है वो कट ऑफ कैसे बनती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कट ऑफ जो होती है वो आपके 90:10 के रेशियो से बनेगी, और आपके समझ लीजिए 78% यहां पर बने हैं। ये कट ऑफ होती नहीं है एक्चुअल में कट ऑफ वो होती है जो, जैसे मान लीजिए लेवल फर्स्ट में 15,000 विद्यार्थी हैं, तो इस 15,000वें विद्यार्थी के कितने नंबर हैं वो आपकी कट ऑफ होती है। यानी कि सिलेक्ट होने वाले उस विद्यार्थी के नंबर जो कम से कम हो, यानी कि 15,000वें विद्यार्थी के कितने नंबर है वो आपकी कट ऑफ होती है, ना कि जो फर्स्ट आने वाला विद्यार्थी होता है उसकी कट ऑफ होती है। देखिए दोस्तों, जब मैंने कट ऑफ के वीडियो बनाए तो लोगों ने कहा कि आप इतनी कम कट ऑफ बता रहे हो, जबकि मैंने लेवल फर्स्ट के जो जनरल के विद्यार्थी है उनको 124 से 126 की कट ऑफ बताई है। फिर भी लोगों को लग रहा है कि कम है। अरे भाई, 15,000 कैंडिडेट लेना है और उस 15,000 कैंडिडेट में से कम से कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने 24 से 25 क्वेश्चन गलत करे हैं। तो निश्चित तौर पर 124 और 126 जो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी उनके लिए कट ऑफ सही है। तो निश्चित तौर पर जो है 15,000 विद्यार्थियों का जो लोवेस्ट विद्यार्थी होता है, जो अंतिम विद्यार्थी होता है जिसका सिलेक्शन होना है, वो होती है आपकी कट ऑफ। तो ये होता है असल में कट ऑफ का मतलब। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज जो है रैंक कैसे निर्धारित होती है, तो उसको जानने के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो हमारे इंडिया के अंदर जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को 21% रिजर्वेशन है, जबकि यहां पर एससी कैटेगरी को 16% का रिजर्वेशन है और एसटी कैटेगरी को यहां पर जो है 12% का रिजर्वेशन है। ठीक है, एमपीसी कैटेगरी को 5% का रिजर्वेशन है, और हाल ही में नई गठित ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिससे आप सभी वाकिफ है उसको 10% का जो है रिजर्वेशन अभी नया दिया गया है। जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उनको भी जो है रिजर्व किया गया है, 10% सीटें उनकी रिजर्व की गई। तो टोटल मिलाकर के 64% जो है सीटें रिजर्व है राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये है रिजर्वेशन राजस्थान के अंदर, और जो 36% जो सीटें बचती है वो होती है जनरल की। ठीक है दोस्तों, ये 36% जो सीटें हैं वो है जनरल की सीटें। अब इस 36% सीटों के अंदर जो है आपका कोई भी सिलेक्शन ले सकता है। ओबीसी वाला बंदा भी सिलेक्ट हो सकता है, एससी वाला भी सिलेक्ट हो सकता है, एसटी वाला भी सिलेक्ट होता है, एमबीसी वाला भी होता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी होता है। तो सारी कैटेगरी जो है
वो जनरल के लिए जो है एलिजिबल होती है। यहां तक कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो भी जनरल से ही फाइट करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन होता है। जो भी टॉपर होते हैं वो जनरल कैटेगरी में होते हैं। तो निश्चित तौर पर जो है जनरल कैटेगरी से जो सिलेक्शन लेता है वो निश्चित तौर पर एक इंटेलिजेंट बालक होता है और निश्चित तौर पर जो है उसने बहुत मेहनत करी होती है, तब जाकर के उसका जो सिलेक्शन है जनरल कैटेगरी से होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन कैटेगरी वाइज जो है रैंक कैसे बनती है और कौन सी रैंक के अंदर आओगे तो आपका जो है रिट 2021-22 के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। उस प्रोसेस को जो है कंप्लीटली जानते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी रैंक होने पर आप किस कैटेगरी से सिलेक्ट होने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल के लिए जो है 36% सीटें आरक्षित है। 36% के अंदर आपका ओबीसी का कैंडिडेट, SC, ST, MBC, EWS, यहां तक कि अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट यहां पर फाइट करते हैं। तो 36% सीटें जो है जनरल के लिए है। और 36% किस प्रकार से निकाली जाती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि लेवल फर्स्ट के अंदर आप मान लीजिए कि 15,000 पोस्ट हैं, रिट लेवल फर्स्ट के अंदर 15,000 पोस्ट हैं और उसके लिए जो है 36% सीटें आरक्षित है। तो 15,000 का 36% निकालेंगे तो यहां हमें प्राप्त होगा 5,400। ठीक है, और ये 5,400 भी रैंक तक यदि किसी व्यक्ति की जो है रैंक वेरी कर रही है 15,000 में से जिस व्यक्ति का 5,400 नंबर है तो वो जनरल से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर उसके नंबर 5,400 एक भी बन रहा है, एक भी रैंक बन रही है तो उसका व्यक्ति का जनरल से सिलेक्शन नहीं होने वाला, फिर अदर कैटेगरी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी जो है, ओबीसी का कोटा अलग से 21% का कोटा है। ठीक है दोस्तों, अलग से इसकी सीटें 21% रिजर्व है। 21% सीटें यानी 15,000 का अगर 21% निकाले तो हमें यहां पर प्राप्त होंगे 3,150 सीटें। ठीक है, ओबीसी की 15,000 में से 3,150 सीटें पहले से रिजर्व है, लेकिन ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है वो जनरल में भी सिलेक्शन ले सकता है। यानी कि 3,150 में से अगर 5,400 को जोड़ दे तो यहां हमें प्राप्त होंगे 8,550। यानी किसी भी ओबीसी कैंडिडेट की रैंक 8,550 तक है तो वो व्यक्ति जो है रिट के अंदर अंतिम रूप से सिलेक्शन की दौड़ में है और उसका सिलेक्शन होगा निश्चित तौर पर। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी का जो विद्यार्थी है वो ओबीसी में सिलेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उसका सिलेक्शन जो है जनरल के अंदर हो सकता है। ठीक है, ओबीसी की तो क्योंकि पहले से स्थायी सीटें जो है आरक्षित है तो उसका सिलेक्शन जो है जनरल के अंदर हो सकता है, लेकिन ओबीसी में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ओबीसी की जो सीटें, एससी की जो सीटें हैं वो लगभग आपको पता है कि 16% रिजर्व है। ठीक है, अब 16% निकालेंगे यदि हम 15,000 का तो यहां पर 16% निकल के आएगा हमारे पास लगभग 2,400, यानी कि 2,400 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित है। ये सीटें तो एससी कैटेगरी से ही भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी एससी कैटेगरी के विद्यार्थी की रैंक जो है, इनको जोड़ लेते हैं 8 और 7, 7,800 विद्यार्थी के बीच में आ रही है तो उस विद्यार्थी का जो सिलेक्शन है वो निश्चित तौर पर होने वाला है। यदि किसी भी एससी कैटेगरी के ओवरऑल रैंक 7,800 में से आ रही है तो उसका सिलेक्शन एससी कैटेगरी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के जैसा कि आप सभी को पता है कि 12% सीटें जो है आरक्षित है और उस 12% सीट अगर हम 15,000 का 12% निकालते हैं तो टोटल जो सीटें हमारे सामने निकल कर आती है वो होती है 1,800 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, 1,800 पोस्ट है। ये सीटें जो है एसटी कैटेगरी से ही भरी जानी है, इसके अंदर कोई भी दखल नहीं दे सकता है। और अगर एसटी कैटेगरी का कोई विद्यार्थी है और उसकी ओवरऑल रैंक 5400 प्लस 1,800, इनको हम जोड़ लेते हैं 0 0 8 और 4 12, 2 हसल का 1, 6 और 1 7, 7,200 भी रैंक अगर किसी भी एसटी कैटेगरी के विद्यार्थी की ओवरऑल भी है तो भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम रूप से 7,200 में से उसको अंदर जो है अपनी रैंक लानी होगी, तभी उसका जो है सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसको 10% सीटें आरक्षित है, यानी कि 15,000 की 10 सीटें यानी कि 1,500 सीटें। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा 10% यानी 1,500 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो विद्यार्थी उनके द्वारा ही भरी जाएगी। उसके बाद जो है अंतिम रूप से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ होनी चाहिए वो लगभग होनी चाहिए 5400 में जो है लगभग 1,500 जोड़ देंगे तो 0 0 5 और 4 9 और 1 6, 6,900 भी रैंक यदि किसी भी विद्यार्थी की है तो वो विद्यार्थी जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपकी रैंक अगर वेरी कर रही है इन सबके बीच में तो इस प्रकार से रैंक बनती है, इस प्रकार से जो है कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है। तो निश्चित तौर पर आपको जो ये वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।